नमस्कार दोस्तों। मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएनयू शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए रेंज। अगर हम वीकली कैंडल लगाए वीकली टाइम फ्रेम में, जिसको बोलते हैं हम टॉप टू बॉटम, हम एनालिसिस करेंगे। सबसे ज्यादा हम वीक का देखेंगे कि इस वीक में अगर आप देखो तो क्या हुआ है। इस वीक में नीचे लोअर साइड में जो वीक दी है ये एक अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है 18,000 से लेके 18,600 तक का। तो यहाँ क्या बना है, एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन सकता है। ये एक हैमर है, लेकिन जब रेजिस्टेंस पे बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बनते हैं। तो अब इसके नीचे हमारा डाउन ट्रेंड, सॉरी, इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। कितना? 17,937 के नीचे, जो एक्चुअल एज पर थियरी बोलता है ये हैंगिंग मैन पैटर्न बन सकता है। और स्टॉप लॉस जो होता है वो 18,350 का होगा। ये हो गया वीकली। अब हम यहाँ अगर फॉर्मेशन देखें तो ये एबीसीडी पैटर्न बना है। एबीसीडी, तो एबीसीडी के अनुसार पैटर्न हमारी रेंज जो आ रही है वो आ रही है 19,379, मतलब 19,400 की तकरीबन रेंज हमारी आ रही है। और अगर हम फिबोनाची से ले, अगर ये भी इक्वल टू, अगर हम सीडी निकाले फिबोनाची से, तो हम इसी फिबोनाची को अगर क्लोन करें और वो यहां से ले, इस पॉइंट से, ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट से ले, तो हमारी रेंज कहाँ तक आ रही है? आप देख सकते हैं हमारी रेंज आ रही है 19,700। अगर आप यहाँ देखोगे, और भी इधर लेते हैं, 19,638, मतलब 200 सवा 200 पॉइंट हमसे ज्यादा आ रही है। फिबोनाची से 19,700 की रेंज आ रही है, जो कि 20,000 के आसपास है। तो ये हो गया हमारा वीकली का एनालिसिस। अगर हम फिबोनाची से भी ले तो भी हम इसको मार्क करके रखते हैं। ये हो गया 19,638, ये हमारी रेंज आ रही है। अब हम इसको डिलीट करते हैं। ये हो गया। ये फिबोनाची भी डिलीट करते हैं हम, इसका भी अभी हमें जरूरत नहीं है। अब सिर्फ रहेगा हमारा एबीसीडी पैटर्न। अब हम डेली की तरफ चलते हैं। डेली में आपको वीकली एनालिसिस समझ में आया होगा, ऐसा ही मानता हूँ। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो में वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अब डेली में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल हुई है, लेकिन ये गैप बहुत बड़ा है। और रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको ब्रेक किया हुआ है। जहां से ये 2-3 बार रिजेक्ट हुआ था, उसको ब्रेक करके अभी ऊपर क्लोजिंग दी है, वो भी मारू बाजू कैंडल के साथ। ना ऊपर ज्यादा बड़ी वीक है ना नीचे। अब ये जो है ये गैप आवे बोल सकते हैं हम, मतलब ये गैप फिल ना करते ऊपर भी जा सकता है और गैप फिल करने के लिए नीचे भी आ सकता है। तो ये हो गया डेली का। अब अगर हम देखें आवरली, आवरली में अगर हम देखें तो ये चैनल बन रहा है। ये चैनल बन रहा है आवरली में, निफ्टी में। अगर अब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये हो गई। हाँ, तो अभी
यहाँ पे जो ब्रेक किया था ट्रेंड लाइन, सॉरी यहाँ पे जो ब्रेक किया था, अब वो ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से लेते हैं नीचे से, तो ये अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अब ये बना है चैनल अपवर्ड डायरेक्शन का। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन का चैनल क्या शो करता है कि इस तरह अगर चैनल बनता है तो मार्केट ये गैप फिल भी कर सकता है। तो अब हम चलते 5 मिनट में हमें कहाँ पे ट्रेड बनता था, और सोमवार के दिन हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। क्यों? ये ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक, एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, और ये ब्रेकआउट देने के बाद ये पुल बैक के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। बस यही एक ट्रेड था और कोई ट्रेड नहीं था। अगर हम आरएसआई को देखें, यहाँ पूरा डाउन डायरेक्शन में था, आरएसआई पूरा डाउन डायरेक्शन में था। और यहाँ देखे तो एक ब्रेकआउट तो दिया था। अब देखो यहाँ, या मार्केट क्या ऊपर ऊपर गया, लेकिन आरएसआई नहीं गया, आरएसआई इसके साथ ही था। तो ऐसे समय पे ट्रेड ना करना ही उचित होता उचित होता है। क्योंकि यहाँ प्रीमियम आपको जो मिलनी चाहिए ऑप्शन में, जो फास्ट रॉकेट मूव चाहिए, वो मिलता, इसमें मिलता नहीं है। तो छोटा सा इसमें स्काल्प कर सकते हैं हमारा डेली का खर्चा निकालने के लिए, वो भी सपोर्ट देख के। अदरवाइज ऐसे मार्केट में ट्रेड न करना ही उचित होता है। तो तो ये था आज कल का ट्रेड। तो ये एक ही ट्रेड बन रहा था, बाकी कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। अभी हमें अगर बाय करना हो तो 18,360 के ऊपर कंसोलिडेट होने दे, ज्यादा देर कंसोलिडेट होने दे, एकदम से एंट्री ना करे। क्योंकि मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक, क्रैश नहीं होगा लेकिन करेक्शन हो सकता है। कॉल राइटर जो होते हैं ना, वो ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, तो वो अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आया, कॉल राइटर ने अगर अपनी स्टॉप लॉस हिट होने लग गए, तो मार्केट अब कॉल बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट जिसको बोल सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो आप पी ना खरीद के कॉल सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। पी में आपको ज्यादा प्रीमियम अप नहीं होंगे। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी कि हम कॉल सेल करेंगे या कॉल बाय करेंगे। अब हम क्या, सेल कल के लिए रेंज क्या है? तो कल के लिए रेंज हमारी यही है कि हम सेल करेंगे 18,250 के नीचे। 18,250 के नीचे हम सेल करेंगे, और बाय जो बनता है हमारा, वो बनता है 18,360 के ऊपर, मतलब 110 पॉइंट की हमारी रेंज है। सॉरी, 18,360, 110 पॉइंट की हमारी रेंज है। इसके बीच में ये नो ट्रेड जोन एरिया है। उसका रीजन मैंने दिखा है कि आपको आरएसआई किस तरह बिहेव बिहेव कर रहा है, और मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है, और हम रेजिस्टेंस के ऊपर है। जब तक 600 ब्रेक नहीं करेगा कंसोलिडेट होके, तब तक आपको अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो ये था निफ्टी का वीकली एनालिसिस और प्रिडिक्शन। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। CNU शेयर मार्केट वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।